नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी। दोस्तों, आज जो विषय में मैं बात करने वाला हूँ वो है लोन सेटलमेंट। चाहे आपने क्रेडिट कार्ड लेके रखे हो, आपका पर्सनल लोन चल रहा है, या फिर जो लोन ऐप से उनसे आपका लोन चल रहा है। दोस्तों, मैंने हाल ही में अपना जो सबसे छोटा लोन है उसे सेटल कराया, और उसका मैंने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया, जो मैंने किसी को नहीं सुना, ना मैंने यूट्यूब को देखा। मैं अपने हिसाब से ही वो काम किया, और इस काम का नतीजा ये हुआ कि मैंने उस लोन को कंपनी के साथ मिलके ही मैंने उसे क्लोज करा दिया। दोस्तों, जैसा मेरा सिद्धांत है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपका ईएमआई डिफॉल्ट हो चुका है तो कंपनी को आप एक मेल कर दीजिए, इंटीमेशन कर दीजिए, अपने हालातों के बारे में बता दीजिए। ये आपका पहला राइट हो गया दोस्तों। दूसरा राइट है कि रिकवरी एजेंट्स का कॉल टोटली ब्लॉक कर देना है। तीसरा है कि जो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर वो जिस नंबर से आपने लोन लिया था वही नंबर रजिस्टर्ड है आपके व्हाट्सएप पे, तो उस नंबर को व्हाट्सएप से डीएक्टिवेट कर दीजिए। कम्युनिकेशन सिर्फ खोला रहेगा आपका ईमेल से दोस्तों। अब दोस्तों, मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया वो मैं आपको बताने चाहूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट्स पे आप पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, चलिए स्टेप बाय स्टेप में शुरू कर देता हूं आज के टॉपिक में। दोस्तों, अपने क्रेडिट कार्ड्स अगर आपके 3-4 हो गए हैं, लोन भी आपने काफी सारे ले लिया है और एक डेब्ट ट्रैप में आप आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, सेटलमेंट आपको तभी करना है जब आपका फाइनेंशियल हालत आईसीयू में जा चुका हो, या फिर आप ये समझ रहे हैं कि इसे चुकाना मेरे लिए अभी नामुमकिन है और मैं एक डेब्ट ट्रैप में फंस गया हूं। एक को चुकाने के लिए दूसरा ले लिया, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा ले लिया। अगर आपके साथ ऐसा ही हुआ है तो फिलहाल के लिए अपने आप को थोड़ा विराम दें। आपको यह हमेशा से सोचना होगा दोस्तों कि जो सेटलमेंट है वो एक तरीके का फाइनेंशियल डेथ हो जाता है। एक बार अगर वो काला दाग आपके सिविल में लग गया, एक जीवन काफी नहीं है उसे उसको उसमें से उभरने के लिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों। दोस्तों, मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो ही सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, पर एक रिक्वेस्ट मैं सबको करना चाहूंगा। दोस्तों, जो पैसा हमें मिलता है वो हमारे बैंकों का पैसा है। कोई भी विलफुली, मतलब जो सजेशन मैं दे रहा हूं, कोई भी विलफुली मेरे सजेशंस का दुरुपयोग ना करें। ये मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं। ऐसे मेरा वीडियोस उन लोगों के लिए दोस्तों जिनका हालत वाकई में काफ़ी ख़राब हो चुका है और उनका फाइनेंशियली सिचुएशन अभी बिल्कुल डाउन है, और वो लोग अगर चाहे भी तो अगर देना भी चाहे उनके पास है नहीं। दोस्तों, कोई भी लोन अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, कंपनी को आपको एक मेल करना है। उस मेल के बाद दोस्तों अगर आपके पास होता है, आप धीरे धीरे करके क्रेडिट कार्ड का हो या फिर जो आपका लोन वगैरह हो उसे थोड़ा थोड़ा करके आप चुकाइए, या फिर वेट फॉर द सेटलमेंट। 6-7 महीना बीत जाने दीजिए और उसके बाद आपका जो मतलब कंपनी को आप अप्रोच कर दीजिए कि सर, मेरा हालात ऐसा नहीं बन रहा है कि मैं इस लोन को चुका पाऊँ, तो कोई बीच का रास्ता आप निकालिए या फिर मुझे कोई ऑफर दीजिए। यही आपको बताना है दोस्तों। और इन बीच रिकवरी एजेंट को टोटली इग्नोर करके रखना है, उनसे आपको बातें नहीं करना है। ये आपको हमेशा से मैं बता रहा हूं दोस्तों। काफी लोग रिकवरी एजेंट से काफी परेशान हैं। एक तो आपको उनसे बात नहीं करना है, और अगर मेरा मतलब मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं काफी सारे, आरबीआई भी काफी सचेत हो चुका है इस विषय में दोस्तों। आरबीआई ने बैंकों को, उनके संस्थाओं को एक रिव्यू का भी वो किया है, रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि जिन हालातों में लोगों का काफी मतलब प्रताड़ना हो रहा है दोस्तों, काफी मतलब लोग इन सब से पीड़ित है रिकवरी एजेंट के व्यवहार से।
इसमें आरबीआई को लगता है कि फॉर द फ्यूचर ऑल्सो बैंक के ऊपर एक काला धब्बा लग जाता है, पूरे एसोसिएशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को एक बदनामी झेलना पड़ता है। और इसमें ऐसा होगा कि कोई भी इज्जतदार आदमी आगे से लोन लेने से पहले 10 बार सोचने में पड़ जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होगा दोस्तों, आप नॉर्मली आप सोचेंगे। तो दोस्तों आरबीआई इस विषय में क्या कर रहा है तो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय काफी सुनहरा होगा। मतलब अगर रिकवरी एजेंट आएगा भी आपके घर में अगर रिकवरी एजेंट आपके घर में आएगा भी तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आइए भैया बैठिए, चाय पीजिए, बिस्कुट खाइए, और आप इतने दूर से आए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा मतलब नाश्ता वगैरह कर लीजिएगा, 500 रख लीजिए। ये भी दिन शायद हम जल्द देखें, अगर आरबीआई बैंकों के साथ मिलके एक सॉलिड मतलब जो रिकवरी का जो सर्विस है उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म ला सके, उसमें थोड़ा अच्छाई आए, ताकि कंपनी और बैंक बोल लीजिए उनके साथ एक कस्टमर का व्यवहार कभी भी खराब ना हो। दोस्तों रिकवरी एजेंट्स कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि कस्टमर पेमेंट देना चाहता है पर रिकवरी एजेंटों ने इतना भला बुरा बोल दिया उनको कि उनको अभी लोन चुकाना ही नहीं है। कस्टमर को इतना हैरासमेंट उनका हो चुका है, मतलब उनको अभी देने का इच्छा ही मर गया है उनका। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मतलब आगे जाके रिफॉर्म्स होंगे, क्योंकि आरबीआई काफी सीरियसली इस मैटर को देख रहा है। दोस्तों बीच का जो रिकवरी का प्रोसेस है इसे मैं हमेशा छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं इसको मानता नहीं। मैंने बैंक से लोन लिया है, मैंने क्रेडिट कार्ड भी बैंक से लिया है, तो उससे सेटलमेंट का रास्ता मुझे बैंक से ही मिलेगा। मैं हमेशा से बैंक के कांटेक्ट में रखता हूं, बैंक को ही अपने कांटेक्ट पे रखता हूं। दोस्तों सेटलमेंट में कब आना है आपको, जैसे कि मैंने बता दिया एक चीज कि जब भी आपका हालात फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो आईसीयू में हो तभी आपको सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जो हाल ही में मेरा जो लोन सबसे छोटा लोन है दोस्तों, हमेशा याद में रखिएगा, अगर आपके बहुत सारे लोन हो चुके हैं या फिर 3-4 क्रेडिट कार्ड आपने ले लिए हैं, एक को चुकाने के लिए, एक को चुकाने के लिए एक, ऐसा अगर आपके साथ हो चुका है दोस्तों, तो इस हालात में आप सबसे छोटा जो लोन हो उसी को सेटल करने में जाए, एक 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 करके करिए। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी टाइम तो आपको चाहिए ही, क्योंकि अभी तो आपके पास है नहीं। और दोस्तों जब भी आप उस छोटे लोन के लिए भी तैयार हो, मान के चलिए आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपका ड्यू बन रहा है 50,000, इसमें बन रहा है 65,000, इसमें बन रहा है 1,20,000। जो आपका सबसे छोटा वाला होगा 50,000, उसको पहले क्लोज कराने में जाइए, थोड़ा रकम जमा करिए। जब तक थोड़ा बहुत रकम आपके पास नहीं आता तब तक बैंक को कांटेक्ट ना करिए। बैंक को बस यही मेल पहले दे के रख दीजिए कि मेरा हालात ठीक नहीं है, यह पहला ईएमआई ड्यू में आपको देना है, तीसरा ईएमआई ड्यू में फिर एक बार देना है, जब 3 महीना बीत चुका है आपका तो फिर एक बार देना है मेल कि मेरा हालात अभी ठीक नहीं है, जब भी मेरा हालात ठीक होगा मैं इसे चुकाने की कोशिश करूंगा, तब तक आप मुझे मतलब एक सहानुभूति आपके तरफ से मुझे, मैं अपने बीच का रास्ता जो है, बीच का जो कॉलिंग वाला फैसिलिटी आपने बंद कर दिया, आपने रिकवरी एजेंट के साथ पूरी तरीके से बातचीत बंद कर दिया है। आपको जो भी रास्ता निकालना है आगे जाके आपको बैंक के साथ ही निकालना है या फिर लोन कंपनी के साथ निकालना है। अगर आपका बैंक है तो दोस्तों बैंक के लोन सेक्शन के लिए कस्टमर केयर का एक मेल आपको हमेशा मिल जाएगा, एक मेल आप उधर दीजिए। और अगर आपका जो लोन है वो एनबीएफसी में है, उनका भी जो कस्टमर केयर है उधर दीजिए। बट अगर इस बीच वो देने के बाद भी आपके साथ कुछ मतलब अनएथिकल रिकवरी प्रोसेस होता है, अनएथिकल रिकवरी प्रोसेस मतलब दोस्तों एजेंट का रेफरेंस में कॉल करना, एजेंट का कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करना। हाल ही में सुनने में आया है कि लोग वो भी मतलब कॉन्टेक्ट में एक्सेस लेते हैं, तो दोस्तों तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं। उस बीच आपको बैंक एंड एनबीएफसी जहां से आपने लिया है, आपका एनबीएफसी आपका बैंक को ग्रीवेंस टीम को मेल दे देना है कि ये मेरे साथ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और अगर रिकवरी एजेंट
से आप काफ़ी मतलब परेशान हो चुके हैं, तो एक कंप्लेंट दोस्तों साइबर क्राइम में भी डाल दीजिए कंपनी के नाम पे। मैं क्यों ये बता रहा हूँ दोस्तों, आरबीआई का सारे जितने भी लॉज एंड रूल्स हैं वो मैंने पढ़े हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि रिकवरी एजेंट का कोई भी एक्शन बैंक का ही एक्शन माना जाएगा। तो कहीं पे भी किसी भी डिस्प्यूट पे आप बैंक को ही या फिर एनबीएफसी को ही पार्टी बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको सेटलमेंट करना हो उसका थोड़ा बहुत नियम मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप मतलब डायरेक्ट कंपनी को एक मेल लिखिएगा। अगर आपका बैंक है तो बैंक के ईमेल एड्रेस पे, जो लोन सेक्शन का उनका एक अलग सा वो होगा, ईमेल आईडी होगा, वहां पे आपको दे देना है। और एक चीज दोस्तों कि मेल पे आपको लिख देना है कि मैं हालात ऐसा अभी ठीक नहीं है, मुझे सेटलमेंट चाहिए। पर दोस्तों सेटलमेंट के लिए आप तभी जाइएगा जब आपका 4-5 महीने या 6 महीना बाद आप जाएंगे। जब तक आपका फाइनेंशियली आप थोड़ा बहुत साउंड नहीं होते कि आपको लगता है कि मैं किसी को भी चुका पाऊंगा, सबसे छोटा वाला पहले चुकाना है। अगर आपका एक ही लोन है, जो क्रेडिट कार्ड है जो ड्यू है, तो आप समय लीजिए, जितना समय चाहिए आप ले सकते हैं कंपनी को एक मेल दे के रखने के बाद। जैसे मैंने बताया, पहला ईएमआई ड्यू आपको एक दे देना है मेल, तीसरे ईएमआई ड्यू पे भी आपको एक मेल दे के रख देना है कंपनी को, इंटीमेशन, कोई भी टाइम रिक्वेस्ट ना करके। उसके बाद जो प्रोसेस चालू होगा दोस्तों, ये ऐसे होगा, आप तो अपना टाइम लेंगे। जब तक आपके पास रुपया नहीं होता सेटलमेंट कहाँ से कराएगा? बिना पैसे का तो सेटल नहीं होता ना, कि दोस्तों की 1 लाख है तो जीरो देके उसको सेटल करा दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों आप अपना पूरा टाइम लीजिए, जितना समय आपको लेना है आप टाइम लीजिए। और जब भी आपको लगे कि आप उसको चुका सकते हैं कोई भी एक लोन, आप उस बैंक या एनबीएफसी को अप्रोच करिए। अप्रोच करने में ये होगा, उनसे भी आपको रिप्लाई मिलेगा, और बैंक अगर देखता है कि ये बंदा का जेन्युइन आपका प्रॉब्लम है तो बैंक जरूर हेल्प करेगा दोस्तों, ये तो मैं बता सकता हूँ। मेरा जो मैंने क्लोज कराया है हाल ही में, वो मैंने ऐसा ही करा है। मैंने मेरे एनबीएफसी को मेल डाला, और पहले वो नहीं माने थे, पर बाद में उनके रिप्रेजेंटेटिव ने मुझसे कॉल भी किया और मैंने मेरे हालातों के बारे में बता दिया सब कुछ। ये हुआ दोस्तों जो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता कि अगर आप कंपनी को मेल देते चलेंगे तो आपको काफी सारे फायदे हैं दोस्तों। जैसे कि मेरे बीच में कोई भी बिचौलिया आया नहीं, रिकवरी एजेंट भी एक बिचौलिया हो जाता अगर मैं कंपनी और मेरे बीच में उसे आने देता। मेरा जो लोन क्लोज हुआ है या फिर सेटल हुआ है डायरेक्ट मेरे और एनबीएफसी के बीच में हुआ, उसमें कोई भी बीच का बंदा है ही नहीं या फिर था ही नहीं, ऐसा आप सोच सकते। आपको भी बिल्कुल वही करना है। और हमेशा और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप लोन को सेटल कराएं, मैं जानता हूं ये वीडियो भी मेरा थोड़ा लंबा होगा पर आपको देखना अवश्य है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी प्रोसेस के बारे में मालूम होगा, और जो एक ऋण मुक्त मैं हुआ हूं, कम से कम एक लोन मेरा चुका के या फिर सेटल करके, उसका जो एक शांति है वो आप भी ले पाएंगे। ये वीडियो बनाता क्यों हो दोस्तों? ताकि आप लोगों का भला हो, आप लोग अपने आप को बचाने का जो वो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर ला पाए। दोस्तों, कंपनी जब भी किसी को मतलब लोन देता है, काफी सारे करार हम साइन करते हैं। अगर ऑनलाइन लोन हो उसमें भी एग्रीमेंट साइन होता है दोस्तों, उसमें भी एग्रीमेंट साइन होता है जो हम लोग ई साइन करते हैं। अगर आप बैंक के लेंगे उसमें तो काफी सारे वो है, क्रेडिट कार्ड लेंगे उसमें भी आपने साइन वगैरह किए होंगे। बैंक चाहे तो हमारे ऊपर केस कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, एनबीएफसी भी ले सकता है, पर हर एक संस्था यही चाहता है कि आउट ऑफ कोर्ट ही सब कुछ सेटलमेंट हो। इसलिए आज नहीं तो कल आपको सेटलमेंट का मौका मिलना ही चाहिए, और मिलेगा। जो मैं बता रहा था दोस्तों, सेटलमेंट करते वक्त एक चीज आप ध्यान रखिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सेटलमेंट करें, चेष्टा कीजिएगा कि एक गो में आप उस रकम को दे पाए। एक गो का मतलब होता है कि 1 गो, मतलब सेटलमेंट का ऑफर लेटर आपको मिला, उसमें भी आपको समय मिलेगा। जब आप कंपनी के साथ सेटलमेंट के लिए बात करेंगे, आप ये बोल देना कि मैं मतलब मेरा हालात काफी खराब है सर,
और मुझे कुछ समय भी चाहिए होगा। सेटलमेंट अमाउंट आप लोग ठीक करिए और मुझे एक समय भी दीजिए कि 15 दिन का, 30 दिन का, 1 महीने का, जो भी हो आप अपने हिसाब से वो एक प्रपोजल आप बैंक को रख दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जब भी वो रकम आए आप अपना टाइम लीजिए और एक पेमेंट में टोटल उसको ड्यूज को क्लियर कर दीजिए। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, नहीं तो मान के चलिए आपने एक ईएमआई बना लिया उसका, मतलब सेटलमेंट का, और ईएमआई आपको बना के बैंक ने दे दिया। उस समय अगर आपने एक भी ईएमआई मिस किया तो बैंक वो सेटलमेंट डील उसी वक्त कैंसिल कर देगा और ये बताएगा कि आपका ये फला फला चार्जेस कट गए हैं, आपको अभी पूरा लोन चुकाने हैं। उसके बाद बैंक आपको मतलब निगल जाएगा। ये आपको सोचने होंगे काफी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि आप लोग सचेत हो पाए, आप लोग अपने राइट्स को जान पाए। मैं ना ही मतलब बैंक के अगेंस्ट हूं, ना ही एनबीएफसी के अगेंस्ट हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि एज ए कस्टमर, एज ए बोरोवर, आप लोगों को आपका राइट्स मालूम हो, आप लोगों का चेतना खोले, आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसमें मतलब जागरूक हुआ। दोस्तों इस बात जो मैंने बताया ये पॉइंट काफी वैलिड है और इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। लोन सेटलमेंट वन गो पे करिएगा, ना ही ईएमआई पे। अभी आप कहेंगे इसके सर मेरा 1 लाख 20 लाख, मतलब 20 लाख नहीं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का है, ये मैं अगर ईएमआई ना बनाओ कैसे दे दो? जितना समय चाहिए उतना दे दो यार, उतना ले लो। जितना समय चाहिए उतना ले लो। अगर आपका 2 लाख का है, अगर वो 90,000, 1 लाख, 1,20,000 में भी सेटल होता है, आप अपना समय लीजिए। जब आप सेटलमेंट के लिए जाते हैं या फिर आप ठान लेते हैं कि मैं सेटलमेंट करने वाला हूं, तब आपका माइंड ऑलरेडी एक रकम सोच लेता है। तो कम से कम उस रकम जब तक आपके पास ना आता है वो रकम, तब तक वेट करिए। चाहे वो 6 महीना हो जाए या फिर 1 साल हो जाए या फिर देर करो, तो करना तो होगा दोस्तों, क्योंकि फ्री में तो कुछ नहीं होगा ना। यहाँ पे पहले से ही आप अपने आप को प्रिपेयर करें, उसके बाद कंपनी को मेल करें, एनबीएफसी को, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को करिए, बैंक को करिए। हमेशा बैंक और आपके बीच ही सभी डील होना चाहिए, बीच में कोई ना है। अभी काफी सारे यूट्यूबर्स भी आ गए हैं जो लोन को सेटल करा के दे रहे हैं। ना ही मैं उनके खिलाफ कुछ कहूंगा, ना ही मैं उनके फेवर में कुछ कहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप किसी के भरोसे ना रहिएगा कभी। आपको अपना काम, अपना एडवोकेट खुद बनना है। समझ गए दोस्तों? दोस्तों ये इन जनरल एक टॉपिक मैंने आपको रखा है कि कब आपको मतलब क्या सिचुएशन करना है। बीच में रिकवरी एजेंट अगर उछल कूद करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो या बैंक वाला हो आपके घर में आता है, हम लोग करते क्या है, होम विजिटिंग लेटर दीजिए, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। आईडी कार्ड सबके पास होगा, 99% के पास आईडी कार्ड तो होता है, होम विजिटिंग लेटर होता नहीं है, देता ही नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों एक चीज, हर एक काम कानून मानकर होता नहीं है इंडिया में। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। हम लोग भी जागरूक तभी तो होते हैं ना, जब हम लोग ड्यूस हो जाते हैं, ओवर ड्यू में फंस जाते हैं, डेप्थ हो जाता है, लोन नहीं चुका पाते, तभी तो हम लोग चालाक बनते हैं। कुछ मालूम हो ना हो लोगों के बारे में, पर हम लोग बताते हैं दो आईडी कार्ड दो, होम विजिटिंग लेटर दो। दोस्तों उनके साथ ना उलझ के उनको डायरेक्ट ये बोल दीजिए, हाँ ठीक है आप आए हो, पर मेरे पास अभी पेमेंट है नहीं देने के लिए, और मैंने कंपनी को मेल कर दिया है, मैं कंपनी के साथ ही टच में रहूंगा। बस इतना बता दीजिए, वो समझ जाएगा कि आप उससे बात करने में इच्छुक नहीं हो, वो चला जाएगा। ज्यादा कुछ करता है दोस्तों, आप एक वीडियो बनाइए, वीडियो बना के कंपनी का ग्रीवेंस टीम को दीजिए, और हो सके तो आरबीआई पोर्टल में भी दीजिए। दोस्तों जो एक मैं चीज बताऊंगा अभी आपको समझ लेना है। अगर लोन कंपनी द्वारा आप प्रताड़ित हो रहे हैं या फिर आप मतलब हैरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं काफी ज्यादा, आपको एक एप्लीकेशन है दोस्तों एनसीएच। मैं क्यों हमेशा ये बताता हूं दोस्तों कि आरबीआई को आपको थोड़ा प्रोसेस फॉलो करके देना है। कभी कभार समय रहता ही नहीं कि आप प्रोसेस फॉलो करें, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा हैरेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग करते क्या है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे अच्छा छोड़ दिए, ये तो छूट गया काम हो गया।
इतना ज़्यादा हैरेसमेंट कर देते, कभी कभी घर के बाहर आके खड़ा रह जाए। उनका राइट है नहीं दोस्तों, इसमें आपको घबराना नहीं है। ये लोग आप ये सब आपको मतलब एक डराने का एक प्रोसेस है। मैं ये भी कहता हूं ना, अगर बैंक आपके बगल में हो, मतलब मान के चलिए आपके ऑपोजिट में ही बैंक हो जिससे अपने लोन लेके बैठे हैं, अगर आपके पास है नहीं, उनमें वो राइट ही नहीं है कि वो आपका शर्ट का कॉलर खींच के निकल के जाए, पेमेंट लेके जाए। ऐसा उनके पास कोई राइट है नहीं, तो आपको डरना नहीं है, पहली बात है। देखिए, खुद का मुकाबला दोस्तों आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये जो हालात है इसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। और जो मैंने बताया दोस्तों, एनसीएच, क्योंकि अगर आप आरबीआई को कंप्लेन करेंगे तो उसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप सचेत में करेंगे तो सचेत 1 महीना बाद ट्रांसफर करेगा आरबीआई के जो कंप्लायंस है उधर। उसके बाद आरबीआई से आपका रिप्लाई, उनका रिप्लाई यही होगा कि आपने कंपनी को 1 महीना पहले सूचित नहीं किया, इसलिए हम इसको खारिज कर देते, क्लोज कर देते इस कंप्लेन को। इसलिए पहला मुकाम पे ही करिए दोस्तों, एनसीएच, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन करके एक एप्लीकेशन है, और मैं बहुत जल्द वीडियो भी बना दूंगा कि एनसीएच में जाके लोन कंपनी के अगेंस्ट आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा, ये इंडिया गवर्नमेंट का ही एप्लीकेशन है। इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बहुत अच्छा काम मतलब उनका जो भी अधिकारी है कर रहे हैं। उसमें कैसा काम होता है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर किसी भी लोन कंपनी एनबीएफसी द्वारा प्रताड़ित हो, मिसबिहेविंग हुआ है आपके साथ हैरासमेंट हुआ है, आप उनको एप्लीकेशन लिख दीजिए। बिल्कुल प्रोसेस है, आप खुद भी चेष्टा कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है, मैं एक वीडियो सेपरेट उसमें बना के दूंगा कि कैसे आप लोन कंपनी के अगेंस्ट वो कंप्लेन कर सकते हैं। और एक चीज होगा दोस्तों, उनको अगर आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे तब क्या होगा, एनसीएच के जो मतलब एग्जीक्यूटिव है या फिर रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके बिहाफ पे कंपनी से बात करेगा। समझ गए दोस्तों, आपके बिहाफ पे कंपनी से जवाब मांगेगा, और पूरी तरीके से एक मतलब फेयर प्रैक्टिस होगा बीच में, कंपनी एंड एनसीएच के बीच में। और अगर एनसीएच के पास से ईमेल गया कंपनी को, बैंक को, तो बैंक का जवाब उनको देना मतलब बाध्य है, बैंक जवाब देना ही पड़ेगा बैंक को। दोस्तों, ये कुछ बचाव है, क्योंकि मैं हर बार जब वीडियो स्टार्ट करता हूं, मैं जानता हूं थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, पर ये लंबा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाता रहूंगा दोस्तों, उसमें कोई मतलब नहीं होगा। मुझे जो सब्जेक्ट में लेके बैठा उसे मैं पूरी तरीके से 1 दिन में खत्म करना, मेरा ये उद्देश्य रहता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये मालूम चल गया कि कैसे आपको करना है। सेटलमेंट के लिए जल्दी मत करिए दोस्तों, अगर आपके पास है नहीं, मैंने तभी कहा आपको, तभी करिएगा जब आपका फाइनेंशियल हेल्थ मतलब आईसीयू में जा चुका हो। उससे पहले आपको करने की वो मतलब जरूरत है नहीं। जानबूझ के मत करिएगा, क्योंकि आज के तारीख में 10 रुपया आप नहीं दे पा रहे हो, आपको लग रहा है कि चलो यार सेटलमेंट कर लेता हूं, पर जिंदगी में एक ना एक समय आएगा दोस्तों कि आप काफी मुसीबत में है और आपको एक लोन चाहिए होगा, तब आप ले नहीं पाएंगे खराब सिविल स्कोर के होने के कारण। तो मैं यही कहता हूं, अगर आपको आवश्यक है, आपका हालात वाकई में खराब है, यही अगर एक आखिरी रास्ता है, तभी आप अपनाइए, अन्यथा थोड़ा थोड़ा करके आपके लोन, क्रेडिट कार्ड बिल ये सब चुकाते रहिए दोस्तों। टेंशन लेने का है नहीं दोस्तों, आप अपना बिल्कुल पूरा टाइम ले सकते हैं। 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल आराम से समय लीजिए। बस कंपनी को मेल करता चलिए, ताकि कंपनी आपके ऊपर कभी भी कोई लीगल या फिर फ्रॉड का केस ना कर पाए। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो ये वीडियो को शुरुआत से देख रहा हो वो सब्सक्राइब करके जाए, ताकि जितना व्यूज आए उतना ही मेरा क्या कहते हैं सब्सक्राइबर बढ़ जाए। क्योंकि एक भी आदमी अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, उसको सेटलमेंट के इशू के बारे में ही तो जानना है। ऐसा है नहीं कि आप इधर सिनेमा देखने आए और मुझे देख लिए ऐसा तो है नहीं ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिएगा, अपना जिंदगी जिए, इन सब टेंशन ना कीजिए। टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है, समय लीजिए, आराम से चुकाइए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। हर हर